दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। देखिए, ये रामायण का प्रसंग है। रामायण के दो प्रकार के अर्थ हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। एक साधु और संत और महात्माओं के लिए अर्थ है, जिसको अध्यात्म अर्थ कहते हैं, और एक अर्थ संसार के लोगों के लिए है, जिसे बाह्य अर्थ कहते हैं। चित्रकूट की शुरू करते हैं। देखिए, चित्रकूट में आया है कि चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज धन्य अस कहे देव दिन रात। देखिए, चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया गया है। ये चित्त जो है, मन चित्त, चित्त चित्रकूट है। तो देखिए, आंतरिक अर्थ है राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितुचार, तुलसी सुभग स्नेह बल, सिया रघुबीर बिहार। ये चित्त जो है, ये चित्रकूट है। कब चित्रकूट बनेगा? जब हर चीज का त्याग करके परमात्मा के पीछे पड़ जाए। परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसी कंडीशन में जब ये चित्त आ जाता है तो ये चित्रकूट बन जाता है। और वहाँ में एक सरिता आई है मंदाकिनी, अनुसुईया आश्रम से निकलती है और चित्रकूट बहती हुई निकल जाती है। चित्रकूट महत्व पूरा उसी का है, जो भी शोभा बनाता है। तो राम कथा मंदाकिनी है। परमात्मा की कथा अगर तुम लोग देखो तो आप मंदाकिनी को प्राप्त करोगे। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितुचार। चार माने सुंदर। ये चित अगर राम की कथा में मंदाकिनी के नहाने में लग जाए, राम की कथा रूपी मंदाकिनी देखने लगे, तो ये मस्त हो जाए। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितुचार। फिर ये चित्त जो है इस सुंदर बन के चार हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तुलसी सुभग स्नेह बन। तुलसीदास कहते हैं कि जो परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हुआ है वो जंगल है, वो वन है। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिया रघुबीर बिहार। उस जंगल में, चित्त के जंगल में सीता रघुबीर विहार करते हैं। कि अनुसुईया तो वो गए नहीं थे, लेकिन जब चित्रकूट से जाना हुआ और अंतःकरण की सफाई, जब चित्रकूट को, चित्त को कंट्रोल कर लिया, तो अब चित्ररूपी चित्रकूट से आगे बढ़ना, साधना शुरू करेगा। अनुसुईया, अनुसुईया का अर्थ होता है सुईया। सुईया कहते हैं माया को, और अनुसुईया माया से रहित है, वो जगह है जहाँ राम और लक्ष्मण और सीता तीनों पहुँचे। वो जगह है गुणातीत, प्रकृति पार।
प्रभु सकल उर्वासी, वो अंतर्यामी स्थित अंतःकरण की साधक की प्राप्ति है। तो कहाँ पहुँचे? माया से रहित होने लगे, ये प्रगति हो गई। दूसरा, उनके पति का नाम है अत्रि। त्रिगुणमयी माया, सत्य रज तम तीनों को माया कहा जाता है। और वो कहते हैं अत्रि, वहाँ तीनों खत्म हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों के क्षेत्र में माया को स्थान है, तो वो भी गुणातीत अवस्था को पहुँच गए। तो ज्ञान रूपी राम है, विवेक रूपी लक्ष्मण है, शक्ति रूपी सीता है। ये जो साधन करने वाला साधक है, उसके अंतःकरण में चित्त रूपी चित्त का निरोध करने के बाद वो इस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, इस पद को सुशोभित करते, अनुभूति प्राप्त करते हैं। अब उस क्षेत्र के जो क्षमता है वो क्या कहती है साधक से? देखिए, साधक के अंदर जो क्षमता होती है वो सीता है। अनुसुईया के पद गए सीता। अनुसुईया जो टाइटल है, डिग्री है, समझ है, उसको सुशोभित करते हुए साधक के अंदर जो सुंदर समझ है वो गौड़ प्रणाम करती है, आवाहन करती है कि डिग्री मुझे प्राप्त हो। और राम अत्रि से मिलते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो दोनों अपनी अनुभूतियाँ अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट से मिल रही है उनकी। तो ये समझने का प्रयास करो कि साधना जब की जाती है तो चित्त का निरोध किया जाता है। योग शास्त्र जिसने देखा हो, नहीं तो देखने का प्रयास करे। खास चित्त ही है सब कुछ। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना। ये मन चक्री में लगाता रहता है, घूमता रहता है, ये माया में रमण करता है, नाना प्रकार के चिंतन कर करके माया में फंसता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तमाम प्रकार के ये अंतःकरण, चित्त और मन, ये फांसते रहते हैं। साधक क्या करता है कि परमात्मा की याद करते करते, उनका नाम जपते जपते ये चित्त और मन का निरोध कर डालता है। ये चिंतन रहित कर देता है, इसकी वृत्तियों का निरोध कर देता है। जब निरोध कर देता है तो उनको लाभ मिल जाता है। साधक मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्यों का मन ही बंध का, मोक्ष का कारण है। अगर ये ऐसा ही बना रह गया तो माया के अधीन हमेशा बना रहना पड़ेगा। कभी रोना पड़ेगा, कभी हंसना पड़ेगा, कभी मरना पड़ेगा, कभी जीना पड़ेगा, कभी धनी होना पड़ेगा, कभी गरीब हो जाएंगे, कभी सुखी कभी दुखी। माया में ऐसे ही सब लोगों को रहना पड़ता है। और माया से जो बचना चाहते हैं तो ये एजेंट है माया का चित्त, इसका निरोध करना पड़ता है। ये क्रियाएं बंद कर दे,
तो जब बंद कर देगा तो फिर साधक परमात्मा से मिल जाएगा। चालू रहेगा तो माया क्षेत्र में रहेगा। इसलिए चित्ररूपी चित्रकूट को समन करके, समाहित करके, प्राप्त करके साधक त्रिगुण पहुंच गया, तीनों गुणों से परे होने लगा। ये प्रोग्रेस हुआ, उसको प्राप्ति हुई, अनुभूतियाँ मिली। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अनुसुईया जी के पास क्या है? जो सिया से जीत लिया है, माया के परे हो गई है, तो दिव्य वसन भूषण है उसके पास। दिव्य उन्हें कहते हैं जो कभी मैले नहीं होते, कभी पुराने नहीं होते, कभी भूत भविष्य वर्तमान ये कभी बाध्या नहीं करते, काल उसे बाध नहीं कर सकता। हर समय में अबाधित रहते हैं, वो अनासक्त रहते हैं, आसक्ति से रहित रहते हैं। तो इस तरह के जो उसके पास क्षमता थी उस सीता को प्रदान की। वो टाइटल में, वो डिग्री में जो गुणातीत होने लगते साधक, तो जो डिग्री को प्राप्त करते हैं उसमें ये अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। नित नूतन अमल सुहाए, रोज नए के नए बने रहते हैं। ये परमात्मा के स्वभाव के गुण हैं। ये उन महात्माओं के पास आ जाते हैं जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अनुसुईया जी कहती हैं कि सीता, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने एक टक अपने पति की एक धारणा से सेवा की है। केवल उस सेवा से ही मुझे यह महत्व मिला है कि पति का नाम ना आ करके और अनुसुईया आश्रम को अनुसुईया आश्रम कहने लगे। अत्रि आश्रम नाम नहीं आता, अनुसुईया आश्रम विख्यात है। अच्छा, ये मंदाकिनी नदी, कभी अकाल पड़ा हुआ तो जंगल में कहीं पानी नहीं मिलता था, तो समाधि से जब अत्रि उठे तो उन्होंने पानी मांगा, तो बैठ के फिर निकाला है, तप किया है, और तप के द्वारा फिर कोई पहाड़ के नीचे से धाराएं निकली है। हजारों धारा है, सहस्त्र धारा, तो एक नदी बन के चालू हो गई है। चित्रकूट की शोभा यही बढ़ाता है। यह सबसे बड़ा अनुसुईया का महत्व है। तो अंतर जगत में साधकों के लिए ये गुणातीत प्रवृत्ति का नाम अनुसुईया है, और संसार के लिए एक स्त्री महत्वपूर्ण सती का स्थान है। यहाँ मिलते हैं और राम और लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हैं तो सर्वभंग ऋषि बहुत जर्जर हो गए थे और उनको शरीर का छोड़ना था, त्याग करना था। तो अंतर जगत से उनको संकेत मिला कि परमात्मा यहाँ आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। तो फिर वो डटे रहे, अपने शरीर को टांगे थे। तो फिर ये लोग पहुंच जाते हैं, तो खड़े होते जाके, तो वो उठ के बुढ़ा बाबा देखता है कि राम आ गए, तो कहे हाँ आ गए, कि भगवान आपके दर्शन कर रहा था,
अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो फिर वो ऐसे उड़ते हुए और जैसे दीपक की लो होती है ऐसे जलता जलता निकल गया। राम लक्ष्मण और सीता देखे कि वो सीधा आकाश से निकलता जा रहा है, सही छोड़ देते हैं। और राम और लक्ष्मण ने पूछा भगवान ये क्या है? तो राम कहते हैं कि देखिए वो अपने गंतव्य स्थान को चले गए, उनका कल्याण हो गया। फिर वहाँ से चलते हैं तो आगे सुतीक्षण आश्रम में सुतीक्षण मिल जाते हैं। फिर वो जो है कुंभज ऋषि के पास अपने गुरु के पास ले जाते हैं। मिला असुर विराद मग जाता, आपद ही रघुवीर ने पाता। पुनः आए जहाँ मुन सर्वंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। चितवत रहे पंथ दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। सीता अनुज सहित प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसऊ निरंतर, सगुण राम सोई राम। बस अंदर भगवान को भगत जितने होते हैं वो यही मांगते हैं कि भगवान हमारे हृदय में वास करिए। अंदर का अर्थ है ये कि परमात्मा की जो कैपेसिटी है, ताकत है, वीटो है, विल पावर है, वो मेरे अंदर आए, उसको मांगते हैं। वही सार वस्तु है। परमात्मा की कृपा हमारे अंदर आ जाए और हमारे अंदर हमेशा रहे। रामायण में एक जगह कहा भी है कि बचन करम मन मोर गत, भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। वचन से, कर्म से, बोलने से मेरे स्वभाव को जो प्राप्त कर लेते हैं, राम कहते हैं कि मेरे जो नेचर है, स्वभाव है, उसे मानव प्राप्त कर ले और भजन करे, भजता रहे मुझको। कैसे? डिमांड न करे, उससे कुछ मांगे ना, निष्काम होके भजे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और फिर हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं, ये निष्काम है। भजन करे निष्काम, इनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। ऐसे जो भगत होते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं, संत होते हैं, उनके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। परमात्मा निर्वयव है, परमात्मा अनपेक्ष है, परमात्मा अनासक्त है, परमात्मा कोई बस अवयव नहीं है, शरीरधारी नहीं है, निर्गुण है, निर्वयव है, शरीर रहित है। इसीलिए उसका नाश नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में एक रस रहता है, और जो तीनों काल में बराबर नहीं रहता वो माया है। शरीर लड़का होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होके वो चल बसता है, फिर आता है, फिर जाता है। पेड़ वृक्ष पहाड़ नदी नाले सब काल करके बाधित है, समय करके बाधित है, देश करके बाधित है। परमात्मा अबाधित है, इसलिए परमात्मा का महत्व सब जगह रहता है। वो अकल है, अनी है, अभेद है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा, अचिंतन, अरूप है, अलग है, अविनाशी है। इसलिए वो
उसकी क्षमता को कोई छीन नहीं सकता। वो काल करके अबाधित है, वो बाध नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा सर्वत्र है। तो इस प्रकार ये करते हुए मम ही हृदय बसो स्वरूप रूप श्री राम, ऐसा मांग के और सर्वभंग ऋषि अपने स्थान से अपने कल्याण को प्राप्त हो गए कि परमात्मा को गोल बना के, लक्ष्य बना के तो लगे रहना चाहिए। सब साधकों से हमारा यही अनुरोध है, यही बात है कि मन लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ठाठ से खाए पिए और बैठे रहे और बस आधी खुराक रोटी खाना चाहिए। जो महात्मा भजन करे उसको आधी खुराक लेना चाहिए और नित्य नियम से रोज साधना बराबर करना चाहिए। और रोज उसको अंतर जगत में समर्पित करना चाहिए। जो भी मेहनत की, जो भी साधना की, वो परमात्मा को दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार जो सुबह उठते ही वो अपने प्रभु को समर्पण करता है, बुरा भला हो भगवान आप मुझे लीजिए, ऐसा जो समर्पण होता है वो साधक अति उत्तम माना जाता है। और वो कोई दिक्कत नहीं, सब बाधाओं के बावजूद और आगे चल के उन्नति हो सकती है। तो इस तरीके से और जो ऐसे नहीं कि वेशभूषा बना लिए और बाहरी रच गए, साधु के लिए, परमात्मा का जो भजन करते उनके लिए मान अपमान ये मन में न लावे कि हमारा कोई मान करे। संत सुखी विचरंत मही, सन्मान निरादर आदर ही। वो सम्मान करे, आदर करे, निरादर करे, गाली दे तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। महात्मा उन्हें कहते हैं जिसको तुम कहीं जा रहे हो पब्लिक के बीच में, पब्लिक आके उसको लेके सब बड़ा सम्मान किया, बैठाए, पूजा किया, भोजन कराया। कहीं सम्मान निरादर, कहीं निरादर भी हो, गाली देंगे, बाबा पाजी घूमता फिरता है। हाँ, उदाहरण देंगे कि देखिए फलानी जगह बाबा पकड़ा गया, ऐसे ही बाबा घूमते रहते हैं। तो बुरा नहीं लगना चाहिए। सम्मान करें तो फूल न जाए अहंकार में। अब सबको हाथ जोड़े, सबसे नतमस्तक हो, अपने से बड़ा माने। जो जो दिखाई सुनाई पड़े सबको अपने से बड़ा माने। ईश्वर को ही सब में देखे, सब में परमात्मा देखे। सिया राम में सब जग जानी। ऐसे ढंग से जो चलेगा तो वो साधना जल्दी आगे बढ़ती है। क्षमता आनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर तुमसे बुरा कह दिया तो झट लड़ाई लड़ दी, उसे झगड़ा कर लिए। ये साधु के लक्षण नहीं। बुरा कहे तब भी खुश रहो, भला कहे तब भी खुश रहो। ऐसा जो साधु होता है उस समाज में कीर्ति बढ़ती है, परमात्मा के यहाँ मान्यता बढ़ती है और शांति को प्राप्त करता है।
अच्छा, ओम।